मीरा भाईंदर के काशी गांव में लगातार हो रहे अवैध बांधकामों को लेकर मीरा भाईंदर महानगरपालिका के तुरंत कार्रवाई को लेकर और एक तरफ पैसे लेकर झोपड़े को बसाना तो दूसरी तरफ मीरा भाईंदर महानगरपालिका को कंप्लेंट डालकर चंद रुपयों के लिए गरीबों का घर तोड़वाना, ये बात सुप्रीम समाचार को हजम नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम समाचार के संवाददाताओं ने इन्हीं सब सवालों को लेकर मनोरी नगर सेवक अनिल भोसले जी के पास इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए पहुंची। तो उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम शेख के इस खास खबर। जो अभी आज टूटा है उनसे कल आप मिलने जाएंगे? उनको मैं मिलूंगा। अभी जो आप जो बोल रहे टूटा है, अभी कौन सा टूटा है मुझे या प्रशासन से मैं जानकारी लूंगा कि कल जो कार्रवाई हुई किस पे हुई, क्या किया है, मैं जानकारी लूंगा। चलिए, प्रशासन शायद इनको तो जवाब दे देगी, पर हमारे वक्त में शायद उनके मुंह में दही जम गई थी। उस वक्त उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हूँ हाँ करने के बाद में आखिरी का अगर आप क्लिप देखेंगे तो उसमें बाकायदा ये कहा गया है कि आप ही लोगों ने हमें लेटर दिया है। अच्छा, किसी ने कंप्लेंट तो दिया होगा ना आपको? सर, हम नर्मता से प्यार से पूछ रहे हैं, किसी ने कंप्लेंट तो किया होगा ना? हमें क्यों कंप्लेंट करेगा कोई? हम क्यों किसी को कंप्लेंट करें? ये देखिए, एक नई चीज़ हमने फ़ोन किया था इनको। ये हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, एक नया खेल चल रहा है कि हमने कंप्लेंट किया है। वैसे ठीक है, किया होगा किसी ने, हमें तो पता नहीं है, पर हम गरीबों को बसाने पे हैं, गरीबों को मिटाने में हमारा कोई भी योगदान नहीं है। सोचिए, कमाल है कि हमने लेटर दिया है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने लेटर अगर उनको दिया भी है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे दिया है कि वहाँ वालों को उनकी चीज़ को, मूलभूत चीज़ को दिया जाए। लाइट, पानी, ये अधिकार है, ये वो मांग नहीं रहे हैं। आज इंसान जिंदा रहने को ही समझता है कि अधिकार है, जबकि जिंदा रहना अधिकार नहीं है। जिंदा रहना उसकी वो समस्या है, वो जिंदा है, पर अधिकार उसका जो है लाइट, पानी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें, ये अधिकार है ये, और ये दिलाने का काम इन्हीं का है। ये जो बैठे हैं ना महाशय, इन्हीं का काम है दिलाने का। तो आप काम करिए और आगे बढ़िए, इस चीज़ पे हमारी कोई भी रोक टोक नहीं है। पर हाँ, ये है कि जनता का आप साथ दीजिए, उनके दुख में हाजिर रहिए। सर, जनता का साथ हम देने के लिए तैयार है, लेकिन पत्रकार महोदय जो आपके कंप्लेंट कर रहे हैं, आपका आश्वासन है, ये आश्वासन के माध्यम से चौथा अंग जैसा जनता का विषय उठा रहे, जो हमारे कुछ पत्रकार लोग सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक वहाँ पे लोगों की कंप्लेंट करते हैं। इन्हीं की कंप्लेंट वही लोग करते हैं। चलिए 2 मिनट सर, मैं ये कह दूं आपको, जब आप ये कह रहे हो कि पत्रकार ही कंप्लेंट, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को ध्यान में दीजिएगा, अकल की बत्ती थोड़ा सा जलाइए। यानी कि ये आप चीज़ जानते हो कि कौन कौन पत्रकार जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, यानी ये आप जानते हो कहीं ना कहीं। आप उन्हीं को जनता से आवाज़ उठाइए, उनकी जनता से लिस्ट लीजिए और जनता के प्रति आप भी उन्हीं के ऊपर खंडनी का गुना दाखिल कर दीजिए। मैं मान लो कि सच्चे पत्रकार, जनता के हित चिंतक है, बोला सब आइडिया बताने हमें आते हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चलिए, हम इनके साथ में, मैं ऑन रिकॉर्ड सामने कह रहा हूँ, मैं पत्रकार हम बिरादरी जो गलत कर रहे हैं उनके हम साथ में, उनके साथ में बोला पत्रकारों को डांटते हैं, पत्रकारों को गलत बोलते हैं, तो वो पत्रकार भी हमारे पीछे लगते हैं। प्रशासन तो हमारे ऑलरेडी पीछे है ही, मतलब इधर से भी मतलब खाई और उधर से भी खाई, छुरा खरबूजे पे गिरे या खरबूजे छुरा पे कटना तो खरबूजे को ही है। जो लड़ता है वही मरता है, और जो मतलब गलत कर रहा है, आज नगर चौक के बारे में बोला जाता है, इनके बारे में बोला जाता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो झोपड़पट्टी में अंडीगल के नाम पे पत्रकार रोज कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे आपसे सवाल पूछना है, आप मुझे सवाल पूछने आए। वो जो कार्रवाई हुई, यहाँ के कुकुरमुत्ते सुबह से लेकर शाम तक, जिनको बोला कि हम कुकुरमुत्ते ये भाषा में बोलते हैं, और वो लोग वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक 2000 के लिए कंप्लेंट करते रहते। वो अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी बोले कि नया बाम्बू जो आप मुझे दिखा रहे थे, वो बाम्बू का, इसका, बाथरूम का, मोरी का, इसका सभी कंप्लेंट वो लोग करते। इसके लिए प्रशासन मजबूरी में आके कार्रवाई करता है। चलिए, ये कह रहे हैं, इन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, कह दिया कि पत्रकारों ने जो है ये सारी चीज़ों को किया है, पत्रकार ये चीज़ को कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, सही बात है कि गोदी मीडिया, अब पता चला कि क्यों कहा जाता है, अब पता चला कि गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। पत्रकार तो मुझे लगता नहीं कि वो होंगे, क्योंकि पत्रकार की परिभाषा शायद उन्हें पता ही नहीं है। पत्रकार होता है कि जनता के हित की बात जो है इन तक पहुंचाए। उनको पत्रकारिता आती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ, मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ बड़े लोगों ने उन पे हाथ रखा होगा और कार्ड मिल गया होगा, ऊपर हाथ नीचे कार्ड, दोनों ऐसी तरह से चला होगा। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक है, इनको नहीं पता होगा, पर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके ही जानते में, इनके ही नेतृत्व में वहाँ पे इतने लोग बस गए। हमने जब वहाँ पे जानकारी निकाली तो कुछ डेटा हमारे हाथ में ये आया है कि करीबन वहाँ पे 800 से 900 घर है या उससे अधिक है। अगर एक घर में हम 4 लोग को पकड़ते हैं तो 800 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम, तो करीबन वहाँ पे 3200 लोग जो रहते हैं। चलिए, उसमें से 400 लोगों को हम बच्चा पकड़ लेते हैं, 3000 बड़े हैं, 3000 शायद इस इलाके के वोटर होंगे। चलिए, 1000 के वोटर नहीं है, 2000 के होंगे, 2000 के भी नहीं है, 1500 के होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके वोटर भी हैं, तो क्या आप उसका सपोर्ट करते हो कि विरोध करते हो?
विषय वोटरों का नहीं है, विषय मतदान का नहीं है, विषय है अनलीगल कंस्ट्रक्शन का। अगर मैंने सीधा सीधा ये कहा कि आपने वहाँ पे आप गए, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति मुझे अवगत नहीं है। मैं पहले भी बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, अगर सच में जूने लोगों पे कार्रवाई हुई है तो उससे निश्चित मैं प्रशासन से बात करूँगा कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो नया जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है उसके लिए आप कार्रवाई कीजिए, गोर गरीबों को परेशान मत कीजिए। तो उनके लिए भी आप मतलब क्या कुछ सहायता या फिर कुछ ऐसा सिर्फ या तसल्ली दी जाएगी? और जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सब जूने पे हुई है। और वैसे आप अभी जो स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे साथियों, मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो दिख रहा है आपको साइट में जो आप अभी देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जिनके पिलर सिर्फ बनाए गए हैं और डिमांड जो है कुछ पैसे की गई है, कुछ लोगों की तरह से की गई है। जैसा इन्होंने बताया कि कुछ पत्रकार, फर्जी पत्रकार, इस पर रोकथाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोकथाम करेगा कौन? कंप्लेंटर भी यही, बसाने वाले भी यही, और बोला कि सवाल पूछने वाले भी यही। आज यहाँ के जितने भी हमारे इधर के छोटे मोटे पत्रकार हैं, वो आप मीडिया के माध्यम से आए, गुप्ता जी यहीं रहते, उनको भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन ये बात ये क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं खुलासा करना चाहूँगा। 1/1/2012 महाराष्ट्र शासन के जीआर के अनुसार उसके पहले के जो लोग हैं, जूने मतलब कौन, 1995 का एक जीआर है, 2012 तक एक जीआर है, उसके पहले के 2000 के बाद झोपड़पट्टी वस्ती जा रही है, झोपड़पट्टी पे झोपड़पट्टी बनती जा रही है। व्यावसायिक लोग अपनी ज़मीन बेच के वहाँ पे झोपड़े मार रहे, और वहाँ पे गरीब लोग, इतना भी नहीं पता है कि ऐसा नहीं है ना, गरीब बोला तो गरीब के नाम पे वहाँ पे जो खरीदने वाले, वहाँ के उनको सहारा देने वाले, नए झोपड़े बाद में खुद जाके रहने वाले, ये कौन लोग हैं? हमारी भी कुछ गलती है। प्रशासन क्या है, कायदा क्या है? हम सोना खरीदने जाते हैं तो पॉलिश मारा हुआ सोना तो नहीं खरीदते ना। वो ज़मीन कैसी है, किसकी है, रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो पूछना जरूरी है कि नहीं? अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ। मैं इसी इलाके का थोड़ा सा मैं आपको सीन जो है ना, मेरे पीछे साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू गेट लगा हुआ है अंदर। अभी स्क्रीन पे आपको फ़ोटो भी मैं दिखा दूंगा वो चीज़ का, कि अभी आप स्क्रीन पे वो चीज़ का फ़ोटो देखिए कि यहीं पे, और ऑफिस ये देखिए, ये रही इनकी ऑफिस है, ये ऑफिस जो है इनकी ये रही। और यहाँ से मेरे ख्याल से 200 से 300 मीटर की दूरी पे, 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक रूम जो बना हुआ है, फ्लिप्स करके वहाँ पे देखिए आप लिखा होगा। और तो ये जो बना हुआ है, और शायद जो कलर है उसका, ये या इनके कपड़े से मैच करता हुआ कलर है जो दीवार का है। तो इस पे क्या कहेंगे कि जो अभी आपके ही इलाके में आपकी ऑफिस से 250-300 मीटर पे ही बना है वो रूम? यहाँ पे जितने भी शहर में हैं, शहर में अभी 300 मीटर पे, 200 मीटर पे वार्ड में जितने भी नए कोई काम हो रहे या कोई कर रहा है, एक तो 2 जगह है, एक तो आदिवासी जगह और दूसरी माल की जगह। अभी जिन्होंने भी ज़मीन खरीदी है, किसी की खुद की 7/12 की है और किसी की आदिवासी की। अरे आदिवासी ज़मीन खरीद नहीं सकते, ये कायदा बोलता है। क्या बोलता है? अभी हम अब जहाँ के जाके सिफारिश लेके आए, वो टोटल ज़मीन आदिवासी है। हाँ, एक ये लॉ एंड ऑर्डर है कि आदिवासी जो चीज़ें हैं ये नहीं होता है वैसे। हाँ, एक है कि उसे मतलब जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है वैसे। हाँ, एक और चीज़ कि आप ही की पार्टी की महापौर जो है, इनका भी वहाँ पे कुछ जो है बना हुआ है एक जो जैसे कि उनके हस्बैंड के नाम पे बनाया गया है। वहाँ पे पहले जो हमें जो सूत्रों के मुताबिक में हमें जानकारी ये मिली है कि पहले उन्होंने पानी के लिए वहाँ पर जो बोरिंग की शुरू की थी, पर बोरिंग में वो फ्लॉप हो गई, पर वो जगह अभी भी है, वो क्यों नहीं टूट रही है? वो जो अभी तक मेरे पास उधर की जो जानकारी है, वो जो मूल 7/12 धारक है उनके नाम पे वो परमिशन है। किसके नाम पे? जो मूल 7/12 जो आदिवासी है उन्हीं के नाम पे वॉल कंपाउंड परमिशन लिए। उन्होंने अगर कोई लीज पे लिया और आदिवासी ने अगर कंस्ट्रक्शन किया होगा तो उसको कैसे अपन कार्रवाई कर सकते हैं? अगर कोई वॉचमैन का कैबिन बनाया होगा, वॉल कंपाउंड लिया होगा, ऑफिशियली परमिशन लिया होगा, वॉल कंपाउंड बांधने के लिए तो आदिवासी को तो आदिवासी जमीन में परमिशन मिल ही सकता है। तो अनलीगल की व्याख्या कहाँ से हुई? तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस पे कुछ लोगों ने, जैसे कि मेरे ख्याल से मैं बता दूं कि शिवसेना के जो सपोर्टर हैं, पहले वो बीजेपी में ही थे, और जो हमारी ज्योत्सना हसनाले जो महापौर हैं उनके सबसे मतलब करीबी थे, या फिर हम पीए कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। तो वो जो अब विरोधी हो गए हैं उनके, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को सामने रखा था। तो वो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉपर जानकारी रखते हैं, तब उन्होंने सामने रखा है ना। कुछ लोगों का धंधा बन गया है आरोप प्रत्यारोप करना, और जिन्होंने भी आरोप लगाया तो उसी से खुलासा मांग सकते हैं। अभी कैसा है, इधर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी सतत जीत के आती है, और भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया होगा, इसलिए जीत के। अभी जिन्होंने भी ये आरोप लगाया है,
अभी उनके पास उनके आदि की जानकारी होगी, इसके बारे में तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं। वो उसका सवाल वो उन्हीं से पूछ सकते भाई आप किस आधार पे आरोप लगा रही है, किस आधार पे। कि मेरे पास जो जानकारी है वो हरी पागेरा की ज़मीन है, उन्होंने वो लीज पे दिए हुए, वॉल कंपाउंड का परमिशन भी उन्हीं के नाम पे, वॉचमैन के कैबिन भी उन्हों के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, अभी किसी ने क्या उसमें विषय उसका खुलासा तो वही कर सकते, मेरे पास जो जानकारी इतनी है। चलिए, इनके पास जानकारी इतनी है, पर आपके पास में ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पे तोड़क कार्रवाई हुई है। आज की तारीख में जो तोड़क कार्रवाई मतलब सच में मुझे मालूम नहीं है। अगर होता तो निश्चित इधर का इतिहास रहा है, इतिहास रहा है। गरीबों पे अन्याय जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पे मैं खुद गया है। अच्छा ठीक है, 27 तारीख को यहाँ पे जयनगर में हनुमान जो एक सोसाइटी बनाई गई थी उस पर भी तोड़क कार्रवाई, उस वक्त आप प्रेजेंट नहीं था। प्रेजेंट नहीं तो उसका आज भी मतलब महापालिका प्रेजेंट कौन कर रहा है? वो प्रेजेंट अगर नहीं थे उस टाइम में तो मतलब हॉस्पिटल में मैं एडमिट था उस टाइम में मैंने, लेकिन वहाँ पे उधर का जो विषय है आज भी महासभा में हमने लिए है। ये गए महासभा में ने कहा आपने प्रेजेंट नहीं किया ना, तो हमने प्रेजेंट किया ना। आज भी उन्हीं के ऊपर आज मांग से मतलब हम में हैं। वहाँ के लोग जो एक 2012 के जीआर में बैठते हैं उसका लेटर मेरे पास पड़ा है, उसका डिमांड आज भी हम कर रहे हैं और उनको कायदेशीर उनका पुनर्वसन होना चाहिए, उसकी मांग आज भी हमारी। वहीं पे बसाया जाएगा या कहीं और? नहीं, वहाँ पे गार्डन में तो नहीं बसा सकता है या प्लेग्राउंड में तो नहीं बसा सकता है। कायदे के तरतूद में या रास्ते में, गार्डन में या अन्य, ये शहर के महापालिका की जो प्रॉपर्टी है, महापालिका की प्रॉपर्टी में जो लोग भी 2000 मतलब जीआर के पहले के बसे हुए उनका पुनर्वसन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आज भी है, कल भी रहे, भविष्य में रहे। चलिए ठीक है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स थे मैं बता दूं कि पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। आर्टिकल 19F ये से हटा दिया गया है। आर्टिकल 19F जो है ये प्रॉपर्टी का था, वैसे हट गया है, अब इसे कानूनी इसमें 360 में ला दिया गया है। मैं अभी जैसे कि ये कह रहे हैं कि उसे जिस तरह से लोगों को बसाया जाएगा, अभी हाल ही में बरसात हुई थी, जो अभी रिसेंट में हुई बरसात, उस वक्त भी हम लोगों ने वहाँ पे कवरेज किया था, पर वहाँ पे लोगों की हालत खस्ता है। सांप बिच्छू ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उनको टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, जबकि आपकी सरकार के प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान की जो बातें कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? उनको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए टॉयलेट? सबसे पहले एक तो वहाँ पे जो 7 बार अभी चढ़ा हुआ है महापालिका के नाम पे, और महापालिका इधर के शहर के जितने भी गार्डन्स है उसको विकसित करने के लिए एक तो शहर में आप मांग रहे शहर का विकास होना चाहिए, और दूसरी ओर बोल रहे कि ये अन्याय हो रहा है, वो लोगों के साथ में हम। चलिए ठीक है, विकास जो है गार्डन बनाने से होगा, थोड़ा सा ये ध्यान में दीजिएगा। विकास गार्डन बनाने से नहीं, विकास पब्लिक को जो है बसाने से, उनको मूलभूत उनकी सही विकास होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी रोड पे अगर आप चलेंगे ना तो यहाँ पे खड्डों की भरमार पड़ी है, गिनती करते जाइएगा सिर्फ खड्डों को। विकास रास्तों को सही, और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है इन्होंने ये चीज़ कहा है कि बताया था कि अमेरिका के नागरिकों ने अमेरिका की सरकार का सहयोग किया, तब जाकर के वहाँ के रोड पे जो है ना चल सकते हैं। और जो अभी यहाँ के जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं इन्होंने इस सारी चीज़ों को कहा है, तो क्या इस चीज़ पे यहाँ पे बदलाव होना चाहिए कि नहीं? आए दिन रोड पे खड्डे हो जाते हैं, या उसे खुदवाया जाता है, या जानबूझ के किया जाता है, नहीं किया जाता, या आप इससे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ। मेरा भाईंदर शहर में जितने भी टाटा की लाइन है, पानी की पाइपलाइन है, गैस की लाइन है, मूलभूत सुविधा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके पहले यहाँ पे तो हुई नहीं थी। अभी एक परिसर में, यहाँ पे हमारे परिसर में गैस ही नहीं, तो गैस हमने लाई। अभी गैस की लाइन कहीं जा रही है। अभी जहाँ पे रिलायंस की लाइट है तो रिलायंस को किसी को महंगी पड़ रही है, तो हम लोग यहाँ पे हमने टाटा लाया है। पूरे परिसर में टाटा की एक लाइन डालने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा MTN के केबल्स है, आप जो नेट यूज़ करते हैं मोबाइल पे इंटरनेट का, उसके केबल डाल। जैसा कि अभी इन्होंने कहा मुझे कि वहाँ पर ये जो सारी इनको जानकारी इस चीज़ के बारे में नहीं थी, पर अब जब जानकारी आपको इस चीज़ के बारे में हुई है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए मैं बातें करूँगा, मैं जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, उनको क्यों कार्रवाई किए हैं ये प्रशासन से पूछूँगा। मतलब कार्रवाई हुई तो किसके कहने उनकी मदद होगी या सिर्फ मिलजुल होगा सिर्फ? अभी तो आप आए सर, अभी जब ये टाइम में हालात में थे 2000 में आप लोग भी नहीं थे, सभी पत्रकार कहाँ गायब हो गए तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। मैं बैटरी लेकर ढूंढ रहा था। 2012 के पहले से हमारी मांग है, और इस शहर में पत्रकार लोगों ने पैसे लेके कवरेज भी नहीं किया है, ये भी बात। चलिए ध्यान दीजिए, पत्रकारों पे ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे ले करके भी कवरेज नहीं किया है। वैसे मैं बता दूं कि इससे पहले भी मैं लक्ष्यधारी में था, उसके बाद पोस्ट बढ़ी मेरी तो मैं सुप्रीम में आया,
और उसके बाद में मेरे अपने भी कई सारे काम हैं। पर सर मैं वैसे इस चीज़ में नहीं हूँ, आप पूरे पत्रकारों को कह रहे हैं या कुछ चुनिंदा पत्रकारों को? चुनिंदा लोग जो है ना, मीरा भाईंदर शहर में, मैं पत्रकारों पे सभी पे ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पत्रकार के नाम पे जो खोटा काम कर रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और जब शहर की बात हो, जब गोर गरीबों के 2012 के लोगों ने, कितना लोगों ने कवर किया 2012 में, पूरा ये था मोर्चा, मैं ही लेके गया था ना उनका पुनर्वसन। लाइट नहीं थी, पानी नहीं थी, जो कायदे में बैठते, अनलीगल का हम साथ नहीं देते ना देंगे, लेकिन जो कायदे में बैठते, जो गोर गरीब फंसे हुए, अभी फंस गए तो फंस गए, उनको न्याय दिलाना हमारा सभी का कर्तव्य है। जो कायदे में बैठते उनको निश्चित हम उसके लिए मांग भी कर रहे हैं, किए भी है और भविष्य में भी करेंगे। ये नहीं है कि हाँ राजकारण के लिए या कुछ एक न्यूज़ के लिए आपको एक हमारे लिए न्यूज़ है, हमारे लिए ये न्यूज़ नहीं है, हमारी इंसानियत है, और इंसानियत के धर्म में और कायदे में जो बैठता है उसके लिए निश्चित मदद करेंगे। चलिए ये जो है लोगों के लिए करेंगे वैसे, क्योंकि इस वक्त ये पावर में भी हैं, चाहे तो बदलाव आ सकता है, देखेंगे वैसे भविष्य की चीज़ है, क्योंकि प्रेजेंट में फ्यूचर की चीज़ें मुझे पता नहीं है, प्रेजेंट में अभी ये मौजूद हैं, कल का तो किसी को पता नहीं है वैसे कि कल क्या होने वाला है। पर मैं जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं आपको कि जब इनके पास में पावर है तो ये इस चीज़ का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को खुशहाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पावर नगर सेवा का काम है अनलीगल काम को रोकना। क्या काम है? अनलीगल बांधकाम बनने नहीं देना। नगर सेवा एक कायदे में तरतूद है। हमने क्या बोला, जो कायदे के अंदर बैठते हैं उनको निश्चित हम मदद करेंगे। तो यहाँ जो अभी जैसे इन्होंने कहीं ना कहीं एक मैसेज दे भी दिया है कि वहाँ वालों के लिए जो है ये सपोर्ट में खड़े हैं। अब कितना खड़े हैं ये तो भविष्य में है पता चलेगा कि ये कितना खड़े हैं वैसे, क्योंकि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर के अंदर, अभी मैं मीरा भाईंदर में बहुत दूर नहीं जाऊँगा, सिर्फ काशी मीरा के यहाँ पे कई ऐसी जगह है जो डेवलप होने के बावजूद भी डेवलप के नाम पर सिर्फ पड़ी रह गई है। आपको सिल्वर सरिता के बारे में कुछ आइडिया है सर? सिल्वर सरिता शिफ्टिंग जो आपके अंडर में आते हैं लोग, यस यस, हाँ हमारे तो जो वहाँ के लोग आपके अंडर में आते हैं, तो वहाँ की जो बाथरूम की स्थिति आप फिर से स्क्रीन पे देख लीजिए, वहाँ के बाथरूम की स्थिति कैसी है जो शाइन मेंटेनेंस के अंडर में है। आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, बाथरूम कितना बार रिपेयर बना आपको उसका पता भी नहीं होगा। नहीं, पूरी चीज़ें मुझे पता है आपको वैसे। पता भी नहीं होगा सर। बोला कैसा है, मतलब आप कभी कभी न्यूज़ लेने जाते हैं, जब से सिल्वर सरिता शिफ्टिंग बनी, चाहे बाथरूम का विषय हो, रास्ते का विषय हो, लाइट का विषय हो, वहाँ पे बस लाने का विषय, सभी सुविधा हमने दी। हाँ वो जो है ना, वहाँ पे चर्ची लोग हैं। क्या कौन से लोग हैं? जो हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को रूम भाड़े पे दिए हुए, वो बाथरूम जाके पाइप आज लगा दे, कल तोड़ देते, दरवाजा आज लगा तो उसमें होल गिरा देते। उसके लिए हम पुलिस के कई नहीं सर, ये मैटर ये नहीं है सर मैटर ये नहीं, मैटर ये है कि वहाँ की टॉयलेट भर जाती है, वहाँ वालों को एग्जिट जो निकालने के लिए जो टैंकर आता है वो नहीं आता है टाइम पे। अभी एग्जिट पॉइंट निकाला गया है, आउटपुट जो उसका निकाला गया है 3 दिसंबर को, आप फिर से देख लीजिए स्क्रीन पे, 3 दिसंबर के दिन शाइन मेंटेनेंस के सारे कार्यकर्ता लोग वहाँ पे, जितने भी उसमें कंपनी के मैनेजर, हेड ऑफिसर, सब के सब मौजूद थे। और रूपाली शिंदे मोदी, इनसे परमिशन लेने की भी जो तैयारी की गई, पर उसके बाद में जब हम वहाँ पे पहुँचे, उनसे बाइट लिया तो किसी ने भी हमें जवाब नहीं दिया। जवाब के नाम पे सिर्फ ये दिया गया कि हाँ हम करते हैं, करेंगे, करवाएंगे, यानी कहानी एक बना दी गई। पर इस पे जो सिर्फ खड्डा खोद के रख दिया गया ताकि उसमें 1-2 लोग गिरे, हाथ पैर टूटे, उसके बाद में शायद किसी को दिखाई देगा। कहीं इसका तो इंतजार नहीं है ना, किसी अनहोनी का इंतजार है? सर मैं क्या बोला, आप न्यूज़ के लिए आपको एक न्यूज़ चाहिए। क्या चाहिए? एक न्यूज़। और हमें समाज सेवा करना है, लोगों का काम करना है। सर मेरा भी काम जो है सवाल उठाना है, लोक प्रतिनिधि से सवाल करना है, ना कि मैं किसी के फेवर में आके बात करूं। निश्चित पत्रकार महोदय, जिस टाइम में हालात में थे ना, एक भी पत्रकार नहीं था। अभी आपने जितने भी विषय उठाए ना, उस विषय में पत्रकार यहाँ पे आते और उसको लास्ट तक तड़े तक लेके नहीं जाते, उसका भी हमें खेद है। हम तो लगे रहते 24 घंटा, हम तो परमानेंटली इनके सेवक। चलिए, ये लोगों की सेवा करने के लिए लगे रहते हैं और ये कह रहे हैं कि पत्रकार आते हैं आधे अधूरे में, अंधेरी रातों में कुछ करके चले जाते हैं वैसे। पर हम जो ये वादा करते हैं कि हम इनके साथ में रहेंगे अगर ये उनके साथ में हैं तो, क्योंकि हमारा काम जो है जनता को इंसाफ दिलाना, जनता की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि ये पावर में है। क्योंकि जो पावर में होता है सवाल और जवाब उसी से लिया जाता है, ना कि मैं किसी अदर के पास में चले जाऊँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, आप आए, उनका स्वागत है। पावर में तो हम गलती से अभी है, कभी, और जो मैं पावर में था, यहाँ के लोगों ने मुझे जिता के दिया था। मीरा भाईंदर के इतिहास में जो चीज़ें कभी हुई नहीं, ना होगी, भविष्य में ऐसे कोई आक्रामक नगर सेवक होंगे या नहीं होंगे वो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मैं नगर सेवक था, यहाँ के नुमाइंदे ने मुझे जिता के दिया था। नगर सेवक क्या होता है वो भी मैंने बताने का प्रयास होता है, काम कैसा किया जाता है वो भी बताने का प्रयास किया।
क्योंकि ठीक है हर एक इसको एक अधिकार है, वो अधिकार के अंतर्गत काम कर। अब हमारे नगर सेवक है, हमारे नगर सेवक काम कर रहे, उसमें से अगर कुछ भी अगर कम रहेगा, जहाँ कम हुआ हम जाने का प्रयास। खैर बहरहाल मैं बता दूं कि इन्होंने मेरे कड़वे सवाल का कुछ जवाब अच्छा दिया तो कुछ जवाब ऐसा है जो बाउंसर बॉलिंग का जो है मेरे ऊपर से डक करके चला गया। खैर ये इनकी पीछे ऑफिस है और इसी ऑफिस के पास में ये साहब बैठे हैं जनता को सेवा देने के लिए कि कोई आएगा अपनी समस्या इनको बताएगा और समाधान जो है वक्त से पहले या वक्त के बाद में दिया जाएगा।